ऐसा कोई वे हो सकता है सत्य को जीने का, या आनंद में रहने का, या उस स्टेज पे पहुंचने का जहाँ पे शब्दों की ज़रूरत ना पड़े, शब्द विहीन हो वो मार्ग, और ये सब चीज़ों से बचा जा सके? शब्दों से होकर ही वहाँ पहुँचते हैं। तो तुम कहोगे हारमोनी, सिंक्रोनिसिटी शब्द है ना। मैं कहूँगा क्या है ये शब्द, मैंने भी किसका इस्तेमाल किया? शब्द का ही इस्तेमाल किया ना। तो शब्द का इस्तेमाल करके शब्दों की तुम्हारे मन पे जो पकड़ है उसको थोड़ा ढीला किया। दुनिया माने शब्द, दुनिया में सब शब्द ही है। शब्द से ही दुनिया की उत्पत्ति भी है, और दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे भौतिक चाहे कल्पित, सबके लिए नाम है, सबके लिए शब्द है ना। और दुनिया से ही संबंधित सारी समस्याएं होती हैं हमारी। तो तुम समस्या लेकर आओगे, अर्थात शब्द लेकर आओगे, अर्थात दुनिया लेकर आओगे, और मैं शब्दों का ही इस्तेमाल करके उस दुनिया को काटूंगा। शब्द बंधन भी हो सकता है, शब्द बंधन की काट भी हो सकती है। ऐसा कोई मार्ग नहीं हो सकता जिसमें शब्दों का ना इस्तेमाल करना पड़े, या फिर, क्योंकि जब यहाँ से बाहर हम होते हैं तो कोई नहीं होता शब्दों को काटने के लिए, तब तो हम अकेले ही होते हैं, और जो ब्रेन वर्क है वो भी कम कम हो जाए एक तरह से हमें। यहाँ से बाहर अकेले कहाँ होते हो तुम? यहाँ से बाहर जब होते हो तो भी दुनिया तो तुम्हारे साथ होती है ना। दुनिया साथ होती है ना। और दुनिया क्या बनकर साथ होती है? छवियाँ, शब्द, यही सब तो। दुनिया को मन में ही तो लिए घूमते हो ना। जैसे दुनिया के शब्द मन में लिए लिए घूमते हो, वैसे ही शास्त्रों के शब्द मन में लिए क्यों नहीं घूम सकते? दुनिया की बातें, दुनिया की छवियाँ इतनी याद रखते हो, तो शास्त्रों की बातें, संतों के वचन भी याद रख लो ना। दुनिया लेकर के यहाँ आ गए, और यहाँ भी इतनी मेहनत करनी पड़ी कि थोड़ा बहुत तो छोड़ दो दुनिया को। वरना यहाँ भी जब मौजूद थे तो दुनिया पूरे तरीके से मन में चक्कर काट ही रही थी, है ना। जब ये कर सकते हो तो इससे उलट भी कुछ कर लो। बाहर जब जाओ
तो यहाँ के शब्दों को साथ लेकर जाओ। अगर बाहर के शब्द यहाँ याद रह सकते हैं तो यहाँ के शब्द बाहर क्यों नहीं याद रह सकते? जितने समय यहाँ पर थे, क्या बाहर के शब्दों को भूल गए थे, या बाहर की बातें मन में नाच ही रही थी? बोलो, नाच ही रही थी ना। अगर बाहर के सब शब्दों को भूल गए होते तो कोई प्रश्न ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न कैंप से संबंधित तो है नहीं, वो कहाँ से संबंधित हैं? बाहर से। तो बाहर की सब मौजूद थी ना यहाँ भी, तो यहाँ की बातों को भी उसी तरह बाहर मौजूद रख लेना। अकेले कहाँ हो? अकेले हो ही गए अगर तो मोक्ष है। मोक्ष का और क्या अर्थ होता है? एक आखिरी आनंदपूर्ण अकेलापन। तुम तो साथ रखने वाले लोगों में हो ना। हम ऐसे ही हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ साथ रखते हैं। हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम कौन हैं? हम वो हैं जो सदा कुछ ना कुछ साथ रखते हैं, जो सदा कुछ ना कुछ याद रखते हैं, जो सदा किसी की संगत में होते हैं, जिनके लिए सदा कोई दूसरा मौजूद होता है। तो दुनिया को इतना याद रखते हो, दुनिया के साथ इतने रहते हो, दुनिया की संगत में इतना रहते हो, उसी तरीके से शास्त्रों की संगत में रह लो, गुरु की संगत में रह लो। दुनिया के साथ रहोगे तो सदा आवश्यकता बनी ही रहेगी किसी न किसी के साथ की। और संतों के, शास्त्रों के साथ हो लोगे तो धीरे धीरे करके किसी के भी साथ होने की आवश्यकता घटती जाएगी। पर जैसे हमें अपने आप को जानना है, शब्द तो हुए दुनिया से संबंधित। हम भी तो दुनिया से ही संबंधित हैं। तुम दुनिया से संबंधित नहीं हो तो फिर क्या हो? लिंग्विस्टिक्स जो शब्दों का इस्तेमाल है वो बाहरी दुनिया के लिए होता है, भीतरी दुनिया में भीतर कोई दुनिया नहीं है। दुनिया सारी बाहरी ही बाहरी है। ये बातें बड़ा भ्रम है कि कोई बाहरी दुनिया है जिसमें शब्द चलते हैं और कोई भीतरी दुनिया है जिसमें मौन चलता है। एक ही दुनिया है और उसमें शब्द ही चलते हैं। जहाँ मौन चलता है वो कोई दुनिया नहीं है, वहाँ बस मात्र मौन है। लेकिन उस मौन से तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं है ना अभी। तुम तो शब्दों की दुनिया के वासी हो। तो जहाँ रहते हो ईमानदारी से उसी जगह की जांच पड़ताल कर लो। मौन भी तुम्हारे लिए बस एक शब्द है। मौन की चर्चा ऐसे कर रहे हो जैसे मौन शब्दों के पार की कोई बात हो। कह रहे हो शब्दों में नहीं, मुझे तो मौन में जीना है। पर वो मौन भी तुम्हारे लिए अभी शब्द से अधिक कुछ है क्या? हम शब्दों की दुनिया के वासी हैं, हम सब शब्द ही जानते हैं। तो कोई बात नहीं, शब्द जानते हैं तो शब्दों का ही परीक्षण कर लेंगे। इसी दुनिया की जांच पड़ताल से ही शुरुआत कर लेंगे। दुनिया को जितना परखोगे उतना उसका खोखलापन दिखता जाएगा।
दुनिया में एक राज छुपा हुआ है। जानते हो राज क्या है? कि वो है ही नहीं। लेकिन ये राज पता तो तब चलेगा ना जब दुनिया का परीक्षण करोगे। शब्दों की गहराई में उतरो। मौन वहां है, अन्यथा मौन मात्र एक और शब्द है। हाँ बिल्कुल। और मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि इट वाज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मौन था या कुछ और था। वर्ड में आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट इट हैपेंड विद 2 पीपल। वंस आई वाज अलोन एंड वन आई वाज विद समबडी एल्स। और वो जो एक्सपीरियंसेस थे, they have nothing to do with linguistic or brain skills. So, and that's also the reason for asking such question. अगर उन अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करते जा रहे हो या कर पा रहे हो तो वो अनुभव शाब्दिक ही थे। मौन शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता ना, इसीलिए मौन का कोई अनुभव भी नहीं होता। क्योंकि अनुभव तो जितने भी होंगे उनका तुम उल्लेख कर डालोगे। किन में कर डालोगे उल्लेख? शब्दों में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, तुम बता दोगे। अब ये तो बड़ी अजीब बात है। कह रहे हो मुझे मौन का अनुभव हुआ, और मौन को तुमने बयान कर दिया किसमें? शब्दों में। मौन क्या शब्दों में बयान हो सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए जितने अनुभव हैं ये ठीक हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है, ये असली चीज़ नहीं है। मौन का कोई अनुभव नहीं होता। शब्द चलते रहते हैं, मौन रहता है। शब्दों के अनुभव होते रहते हैं, मौन सब अनुभवों से दूर है।